नोएडा में 10 फरवरी को चुनाव होना है। चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पंकज सिंह। पंकज जी, आज प्रियंका गांधी ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया नोएडा से, और आप यहां से विधायक हैं अभी, तो उन्होंने कहा कि पंकज सिंह मौजूद नहीं रहते हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाते, इस तरीके का उनका आरोप है। देखिए, कांग्रेस के नेताओं को रटी रटाई बात बोलने की आदत है। वो दिल्ली से चले नोएडा में आकर उनके प्रत्याशी ने जो बोल दिया वो बोल दिया। सबसे पहले उनको जवाब ये देना चाहिए कि जब देश के ऊपर कभी जरूरत होती है तो हिंदुस्तान में रहते हैं या वो लोग हमेशा बाहर रहते हैं। पहले अपनी बात करें। तो देश में रहते नहीं है तो नोएडा की बात वो क्या बताएंगे, इसीलिए उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। जनता जानती है, जनता ने देखा है, यहाँ काम हुए हैं वो, तो इस पर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। बिल्कुल सर, आपने एक बात बोली कि 35 ए और 370 की तरह कुछ पार्टियों को भी यहाँ से हट जाना चाहिए। नहीं, हट तो जाना ही चाहिए। लोग हटाने के लिए तैयार हैं। जैसे लोग 35 ए और 370 हटाना चाहते थे, वैसे ही इन पार्टियों को, जो एक देश के अंदर 2 झंडे, 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान की बात जो सोचते थे, ऐसे दलों को तो हटना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात करें तो नए नए इंटरेस्टिंग मोड़ देखने के लिए मिल रहे हैं। अखिलेश यादव पहले चुनाव में उतरे और अब अखिलेश यादव के सामने बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को उतारा है। सर, ऐसा क्यों? एसपी सिंह बघेल को ही क्यों? अब प्रत्याशी विनेबिलिटी देखकर पार्टी तय करती है। उनको लगा होगा कि पार्टी को लगा होगा कि वो अच्छा लड़ सकते हैं, तो पार्टी ने उनके नाम पे तय किया है। तो कोई भी प्रत्याशी हो, पार्टी उसको देखते हुए, लगता है कि लोगों की मांग पर विनेबिलिटी देखते हुए पार्टी तय करती है कैंडिडेट। सर, चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं। तुष्टीकरण की राजनीति भी देखने के लिए मिल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? हाँ, ये राजनीति पहले देखने को जरूर मिलती थी, लेकिन अब ये बात सही है कि अब तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन जस्टिस तो सबके साथ हो। बिल्कुल। और यही कोशिश हमेशा नरेंद्र मोदी जी की, योगी आदित्यनाथ जी की, पूरी भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ही रहती है कि तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन न्याय सबके साथ होना चाहिए। बिल्कुल। सर, बीजेपी की बात करें तो विकास की बात हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। अब कांग्रेस भी कह रही है कि हम सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, नकारात्मकता से हमारा कोई लेना देना नहीं है। विकास की बात हम करते हैं, पंखुड़ी पाठक जो है वो विकास की बात कर रही है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी पार्टी लड़ रही हैं, तो मैं तो बीजेपी की बात मैं करता हूँ। लड़ने को तो सपा भी लड़ रही है, ये भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं। तो अब वो तय करें कि किनको कहाँ पे रहना है। मैं तो अपनी मोदी जी की, योगी जी की, भाजपा की सरकार के द्वारा किए गए काम, लोगों का रिस्पांस, लोगों का विश्वास, इन सब चीज़ों पर मैं बात कर सकता हूँ। वो देख के लगता है कि ये सब, मैंने कहा पहले ही कि ये सब 35 ए और 370 की तरह हिस्ट्री की किताबों में होंगे। थोड़े समय के बाद आप ये देखते रहिए। वैसे ही देश भर में अगर जनता के मुद्दों को इन्होंने उठाया होता तो आज ये हालत होती कांग्रेस की। ये लोग ट्विटर से उतरकर कभी नीचे आए नहीं, फेसबुक से निकलकर कभी बाहर आए नहीं, तो जो पढ़ा देखा वही वो बोलना शुरू कर देते हैं। बस एक आखिरी सवाल है सर कि सामने पंखुड़ी पाठक हैं, कितनी फाइट देख रहे हैं? क्या टफ है? क्या किसी तरीके की चुनौती? पार्टियां हैं, सब मिला के ईवीएम में लगभग 12-13 लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं। 12-13 लोग लड़ रहे हैं। तो लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं किसी एक के लिए मैं क्यों कहूँ? कई लोग लड़ रहे हैं चुनाव। लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने कहा, तो बस इस पर और क्या कहूँ मैं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए पंकज सिंह, जिनका कहना है कि लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और आने वाले समय में जनता अपने वोट से इसका जवाब देगी। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।